बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सदाकत ख़ान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के तुम्हारे दोस्त हैं और 3 किस्म के तुम्हारे दुश्मन। दोस्त ये हैं, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे दोस्त का दोस्त और तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन। और दुश्मन ये हैं, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे दोस्त का दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन का दोस्त। जो शख्स अपने नफ्स का मुहासबा करता है वो फ़ायदा उठाता है, और जो गफलत करता है वो नुकसान में रहता है। जो डरता है वो अज़ाब से महफूज हो जाता है, और जो इबरत हासिल करता है वो बीना हो जाता है, और जो बीना हो जाता है वो बाफ़हम हो जाता है, और जो बाफ़हम हो जाता है उसे इल्म हासिल हो जाता है। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश हुआ और कहने लगा, या अली, मैं सदका और खैरात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं कौन हकदार है और कौन नहीं। इरशाद फरमाया, तुम उसको दो जो हकदार लगे और उसको भी दो जो हकदार ना लगे। अल्लाह तुझे वो देगा जिसका तू हकदार है, और तुझे वो भी देगा जिसका तू हकदार नहीं। बीमार का इलाज सदका से किया करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम में से हर एक अपनी एक दिन की खुराक सदका कर दिया करे। मलकल मौत की तरफ एक तहरीर भेजी जाती है जिसमें बंदे की रूह कब्ज़ करने का हुक्म होता है, लेकिन जब वो सदका देता है तो कहा जाता है कि तुम्हारी तहरीर को वापस कर दिया गया है। अल्लाह के साथ किए गए किसी मामले में खसारा नहीं, फिर वो सदका हो या खैरात, तिजारत हो या मोहब्बत, राज हो नियाज हो या दुआ। लेकिन इंसान की ये बात जल्दी से कहाँ समझ में आती है। ऐसे बेवकूफ़ की हम नशीनी इख्तियार न करो, क्योंकि वो तुम्हारे सामने अपने कामों को सजा कर पेश करेगा और ये चाहेगा कि तुम उसके ऐसे ही हो जाओ। अपने इल्म को और अपने यकीन को शक न बनाओ। जब जान लिया तो अमल करो, और जब यकीन पैदा हो गया तो आगे बढ़ो। अपने दोस्त से एक हद तक मोहब्बत करो, क्योंकि शायद किसी दिन वो तुम्हारा दुश्मन हो जाए, और दुश्मन की दुश्मनी बस एक हद तक रखो, हो सकता है कि किसी दिन वो तुम्हारा दोस्त हो जाए। हज़रत से एक शख्स ने सवाल किया कि ईमान की तारीफ़ क्या है। आपने फरमाया कि कल मेरे पास आना, ताकि मैं तुम्हें इस मौका पर बताऊं कि दूसरे लोग भी सुन सकें कि अगर तुम भूल जाओ तो दूसरे याद रखें। इसलिए कलाम बढ़के हुए शिकार की मानद होता है, अगर एक की गिरफ्त में आ जाता है और दूसरे के हाथ से निकल जाता है। हसद की कमी बदन को तंदुरुस्ती का सबब बनती है। मैंने अल्लाह ताला को पहचाना इरादों के टूट जाने, नीयतों के बदल जाने और हिम्मतों के पस्त हो जाने से। नेमतों के ज़ायल होने से डरते रहो, क्योंकि हर बेकाबू होकर निकल जाने वाली चीज़ पलटा नहीं करती। जो शख्स सुस्ती व कैली करता है वो अपने हकूक़ को ज़ाया व बर्बाद कर देता है, और जो चुगलखोर की बात पर एतमाद करता है वो दोस्त को अपने हाथों से खो देता है। आँखों का देखना हकीकत में देखना नहीं, क्योंकि आँखें कभी अपने इश्ख़ास से गलत बयानी भी कर जाती हैं, मगर अक़ल उस शख्स को जो इससे नसीहत चाहे और कभी फ़रेब नहीं देती। ज़्यादा खामोशी रौब व हैबत का बहस होती है, और इंसाफ से दोस्तों में इजाफ़ा होता है। लुत्फ़ व करम से कदर व मंज़िलत बुलंद होती है। झुक कर मिलने से नेहमत तमाम होती है। दूसरों का बोझ बांटने से लाज़मन सरदारी हासिल होती है, और खुश रफ्तारी से कीनावर दुश्मन मगलूब होता है, और सर फिरे आदमी के मुकाबले में बुर्दबारी करने से
اس کے مقابلے میں اپنے طرفدار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بلند انسان کے بہترین افعال میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے چشم پوشی کرے جنہیں وہ جانتا نہیں۔ جس پر حیا نے اپنا لباس پہنا دیا ہے اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔